औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अनीस शाकिर। कद नारा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाए। ये बकरा की 144 नंबर आयत का शुरू इधर से होती है। बेशक देख रहे हैं हम बार बार उठना तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ। ये है इसकी तर्जुमा, ये आसान तारीख वालों का। मैंने अर्ज किया कि पहले ज़हन में एक चीज बैठी हुई है, तावील किबला की। ये खुद साख्ता कहानी है, इसका हकीकत से मैं समझता हूँ कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक आसमान की तरफ अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ, यानी कि कुछ चीज है, आपका इस्तराब है, कोई परेशानी है, हाँ जी, उसके हल के लिए आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह ताला चाह रहे हैं। हमने इधर से ये कहानी बना ली कि मदीने में आपके जहन में ये ख्याल आया कि बैतुल मक़दस की बजाय ये बैतुल्लाह जो है ये किबला होना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि ये कहानी हमने बनाई। अब देखिए, नमाज पढ़ने में जो सम्मत का तयन है ये किसने किया है? आप मिराज शरीफ वाली रवायत उठा लें, खासकर जब पंजगाना नमाजें फ़र्ज होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से आप गुजरते हैं हर दफ़ा ही, और वो 50 से 25 हुई और 25 से 5 हुई। सबको कहानी ये ज़बानी याद है, और आप 5 नमाजें पंजगाना नमाजें लेकर आप आ गए उम्मत के लिए। तो उस वक्त कुछ सिम्मत का जिक्र है उधर? ये तो बात कर दी हमने कि ये 5 पढ़नी है, सवाब 50 का ही होगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म में तब्दीली नहीं होती। हुक्म में तब्दीली तो हो गई, 50 की बजाय 5 हो गई, ये तब्दील हो गई, सवाब तो बात की बात है। चले, लेकिन कहीं सिम्मत का जिक्र हुआ हो, कहीं को बताया हो, फिर वही बात आ गई इधर कि अल्लाह ताला ने आपको वही खफी के जरिए बता दिया। कोई सबूत इसका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि मुझे अल्लाह ताला ने वही खफी के जरिए कहा है कि बैतुल मक़दस जो है वो तुम्हारा किबला है। तो फिर आप मदीने शरीफ चले गए और वहां आपको ये ख्याल आया कि ये होना चाहिए, फिर आप अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने लगे। ऐसे ही है ना, बार बार आसमान की तरफ। ये मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ ये खुद साख्ता कहानी है जो नबी को दरमियान में मनसूब करके हम ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने ये काबा छोड़ा, उस वक्त भी आप गमगीन थे, रंजीदा थे। आपने आंसुओं के साथ इसको छोड़ा, इस खाना काबा को, और मदीने में जाकर भी आपको इसकी बहुत याद आती रही। आप इसके लिए बेकरार थे। बार बार आसमान की तरफ देखना अपनी बेकरारी का इज़हार है कि ये दोबारा हमें मिल जाए, इसकी तवल्लियत हमें दोबारा मिल जाए। ये है आपकी बेकरारी। यही किबला पहले था, यही किबला बाद में है। अगर आपने किबला ही मानना है, वरना मुझे तो नहीं कहीं ऐसा लगा। कह भी देते हैं जी कहाँ है किबला, अल्लाह ताला ने फरमाया, तो कहीं भी नहीं फरमाया। अगर जो मुकर्रर किया तो फिर यही है। और ये आले इमरान की 96 नंबर आयत में वाज़े अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए, कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ किबला तो नहीं कहा, फिर उसमें क्या कहा है अल्लाह ताला ने कि लोगों की हदायत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो इसी मक्का में है। बक्का के लफ्ज आए हैं और लोगों की हदायत के लिए और बरकत वाला है। और वो फिर वो क्या है ऐसा बयान करने का? क्या ऐसी कोई बात बैतुल मक़दस के बारे में भी है? नहीं है। हमने उठाकर दोनों चीजों को बराबर मतवाजी कर दिया। देखिए, उसको पहले किबला बना लिया, वो वही खफी के जरिए अल्लाह ताला ने उसको किबला बना दिया। आपने कहा, नबी ने कहीं नहीं कहा, अपनी तरफ से बात को मंसूब कर दी। फिर आपने ये किबला बना लिया, आप दोनों को बराबर कर दिया आपने। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ, और वो उसकी तकदीस सारी की सारी हैकल सुलेमानी की वजह से है। सबसे पहले हैकल सुलेमानी था, दाऊद अलैहिस्सलाम का वो कमरा था, बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी वहीं वो उनका भी कमरा था वो इबादत का।
और उस वो ही हैकल सुलेमानी है। यहूदी उसे ही मानते हैं, वो इसी के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, हैकल सुलेमानी के लिए। तो मेरे भाइयों, आपका बार बार आसमान की तरफ देखने का मतलब ये था कि ये दोबारा इस आयत मुबारक में अब अगर आप देख लें तो ये थोड़े से उन्होंने तर्जमे में गड़बड़ की है, वो करनी पड़ती है इनको कि बस आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज में आसमान की तरफ देख रहे हैं, आप इस तरफ मतवज्जे रहे, तो नमाज में ही अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि आप इसको तब्दील कर लें, आप फिर के दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट साइड जो बनती है वो कर ली। लंबी बात है, मस्जिद किबलतैन भी हमने बना दी ये बात, जबकि ये बात नहीं है, ये सारी हमारी खुद बनाई हुई है। नबी ने कहीं भी नहीं कहा। नबी की जो बेकरारी थी इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया आप इस तरफ मतवज्जो रहें, खाने काबे की तरफ ही मतवज्जो रहें, आपकी तवज्जो इधर ही होनी चाहिए। यही है आपका मरकज महसूस, जो दीन इस्लाम आप लेकर आए हैं उसका यही है मरकज मफहूम में अर्ज कर रहा हूं, यही है, इसकी तरफ हम मतवज्जो रहें, फेर देंगे हम आपको, इस तरफ मिल जाएगा आपको। ये एक तरह से इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना रहे हैं कि दोबारा लौटा देंगे तुम्हें, और लौटा दिया गया। फतह मक्का हुआ, आपको दोबारा काबा मिल गया, खाने काबे पर आपका कब्जा हो गया। आप फिर फतह मक्का के बाद 12 मदीने चले, लेकिन तसर्रुफ तो आपका ही था ना, वहां आपका हुक्म चलता था। तो ये बात है बार बार आसमान की तरफ देखने की, ये सम्मत अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं फरमाई, अगर फरमाई थी तो आपने खुद फरमाई अपनी मर्जी से, हाँ जी, और जो खुद फरमाई थी तो फिर बार बार आसमान की तरफ देखने की वजह नहीं लगती, आप खुद तब्दील कर लेते। आप उधर जो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह कर रहे थे, आप खुद इधर कर लेते, क्योंकि आपने खुद मुतय्यन फरमाई। नहीं, हमने इसमें एक पख डाला कि नहीं ये वही खफी के जरिए आपने ये समझ तब्दील की, इसलिए आप बार बार आसमान की अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, जबकि ये बात खुद साख्ता है। नबी को कहीं भी ये मैंने अर्ज किया, मुझे बता दें कि कहीं अल्लाह ताला ने वही खफी का जिक्र आया हो कि यह हमारा खुद साख्ता बनाया हुआ तसव्वुर है, और हम ऐसी आयात से ये चीजें साबित करते हैं। देखें जी, वो पहले किबला था तो उस पर किसने चलाया, वो वही खफी के जरिए हुआ। आप बता दें किसी रिवायत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये हो कि आपने फरमाया कि मुझे वही खफी के जरिए कहा गया है कि किबला आपका ये बैतुल मक़दस हो। तो बस मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, बार बार आपका आसमान की तरफ देखना वो इस तरह परेशानी इस काबे की जुदाई में थी, और इसकी दोबारा तवलियत, दोबारा कब्जा आप चाहते थे। ये आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमाया हम दे देंगे, और दे दिया गया। बस इतनी सी बात, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।